अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 16.7। ये हमारे पास 16 चैप्टर है, सेकंड ईयर के हमारे पास अल्टरनेटिव करंट के चैप्टर से है प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटर ऑफ 0.5 और माइक्रोफेराड when connected to a source of 150 watt at 50 हर्ट्ज। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, करंट की फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटर जिसकी वैल्यू हमारे पास 0.5 माइक्रोफेराड हो, इसके थ्रू पास कर रही हो जब वो हमारे पास 150 वाट सोर्स से कनेक्टेड हो और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितने हो, 50 हर्ट्ज हो। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास हम कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, C इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफेराड, या हमारे पास 0.5 एक्सपोनेंशियल -6 फेराड आ जाएगी। और हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू 150 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 50 हर्ट्ज है। हमारे पास करंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एज वी नो कि हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम लॉ से, मगर हमारे पास क्या है, कैपेसिटर की बात हो रही थी, हमारे पास रिएक्टेंस होगा, यानी कैपेसिटर रेजिस्टेंस होगा जिसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इज इक्वल टू आई XC, यानी कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है जिसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास I इज इक्वल टू V और XC आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब XC की वैल्यू हमारे पास नहीं हमें पता, तो XC हमारे पास क्या होता है, 1 और ओमेगा C होता है, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2 पाई f है, तो 1 और 2 पाई f c आ जाएगा। तो यहाँ से हम XC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि रिएक्टेंस की। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 1 और 2 मल्टीप्लाई 3.14 पाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और C कैपेसिटेंस हमारे पास 0.5 एक्सपोनेंशियल -6 गिवन है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर 175 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल -6, तो यहाँ से हमारे पास 6369.426 आ जाएगा। और XC की वैल्यू यानी रिएक्टेंस की वैल्यू हमारे पास 6.369 एक्सपोनेंशियल 3 आ जाएगी। यहाँ पॉइंट इधर लेके आएंगे तो एक्सपोनेंशियल 3 ओम आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने इक्वेशन ए में पुट करना है, I इज इक्वल टू वी और एक्स सी। इस इक्वेशन में हमने पुट करना है इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू वी और एक्स सी। तो हमारे पास 150 वोल्टेज गिवन था, और एक्स सी की वैल्यू हम ये फाइंड कर चुके हैं। क्या है हमारे पास 6.369 एक्सपोनेंशियल 3। तो यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी वो 0.024 एम्पेयर, यानी जो हमारे पास उस कंडीशन में करंट जो फ्लो करेगा कैपेसिटर से, जिसकी हमारे पास कैपेसिटेंस 0.5 एक्सपोनेंशियल -6 गिवन थी, तो हमारे पास उसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो हमारे पास 0.024 एम्पेयर होगा जब हमारे पास वोल्टेज 150 वाट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 16.8 है। An alternating source of EMF 12 watt and frequency 50 hertz is applied to a capacitor of a capacitance 3 microfarad and a series with a resistor of resistance 1 kilo ohm. Calculate the phase angle। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स EMF सोर्स है जो हमारे पास 12 वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी उसकी हमारे पास 50 हर्ट्ज है, जिसको हमने एक कैपेसिटर को अप्लाइड किया, और जिसकी कैपेसिटर हमारे पास 3 माइक्रोफेराड है, सीरीज में है हमारे पास रेजिस्टर के साथ ही हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है हमारे पास ये सीरीज में है रेजिस्टेंस के साथ, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 किलो ओम। फेस एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं, डाटा लिखते हैं। हमारे पास क्या है, सोर्स EMF हमारे पास एप्सिलॉन या V हमारे पास 120 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज है, कैपेसिटेंस C हमारे पास 3 माइक्रोफेराड है, तो माइक्रो हमारे पास एक्सपोनेंशियल -6 होता है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस R की वैल्यू 1 किलो ओम या 1000 ओम आ जाएगी। फेस एंगल थीटा हमने फाइंड करना। सो वी नो दैट फॉर फेस एंगल हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC और R। अब हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटेंस कैपेसिटर के हमारे पास उसमें है, तो XC और R आ जाएगा। ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर इन तीनों के लिए हमारे पास अलग अलग है। जैसे पिछली प्रॉब्लम में हमने क्या लिखा था, हमारे पास ये 1 ओवर ओमेगा एल या 1 ओवर ओमेगा सी, या हमारे पास ओमेगा एल ओवर आर आ रहा था। तो ये हमारे पास इस केस में, कैपेसिटर के केस में हमारे पास क्या आता है, एक्स सी और आर आ रहा है। ठीक है,
यानी ये हमारे पास वो वी की वैल्यू आ रही है। तो एक्स हमारे पास रिएक्टेंस है यानी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है। तो इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं और एक्स सी हमारे पास क्या है 1/ओमेगा सी। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा का वैल्यू 2πf है तो 1/2πfc आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 फ्रिक्वेंसी 50 मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस 3 एक्सपोनेंशियल -6 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स सी यानी रिएक्टेंस की या इंडक्टर कैपेसिटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1061.57 ओम। ये इसका यूनिट आपने लिख देना है, ये ओम है, ठीक है, रेजिस्टेंस है। नाउ पुट इन इक्वेशन 1, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे यहाँ एक्स सी की जगह। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 टी दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स सी और आर। तो हमारे पास 1061.57 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास 1.06157 आ जाएगी। इसका 10 इनवर्स लेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 46.71 डिग्री, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे पास प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।